बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी और ऐसी मूल योजना थी जिसको हमको करना था और हमने ठाना था कि उसको मैंने करूँगा और मैंने उसको अपने रहते हुए वैसे उस योजनाओं का काम मैंने किया। तो हमने उसमें पानी का व्यवस्था कराया। आज देखिएगा हर घर में पानी नल से पहुंच रहा है। उसको भी हमने सुंदरीकरण करवाया। आज रानीचुआ क्या थी और क्या बन गई। मैं अपनी बड़वारी नहीं करूँगा। लगभग आज बुंडू में नगर पंचायत में अब जाके पूछिए, हर गली हर मोहल्ला में कहीं पर अगर कच्चा रोड मेरे कार्यकाल में रहा तो मैं मानूँ। मेरे कार्यकाल में कम से कम 500 से 550 के आसपास आवास का सेंक्शन हुआ। बोले मैंने कि मेरे पास समय बहुत कम रहा, जिसके कारण हम बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में अब बारी है नगर निकाय चुनाव की और आज हम बात करेंगे रांची जिला के बुंडू नगर पंचायत की। बुंडू नगर पंचायत के पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन, पूर्व कहें वर्तमान कहें निवर्तमान कहें, लेकिन क्योंकि कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव नहीं हुआ है तो निवर्तमान चेयरमैन राजेश उरांव हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा था कार्यकाल, कैसा रहा था राजेश जी कार्यकाल। सबसे पहले कोयलांचल न्यूज को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज आपने मेरे पास पहुंचा और मेरे अनुभव को आम जनता के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारा जो कार्यकाल रहा, मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट बार राजनीतिक में आया और राजनीतिक में आने के बाद जनता ने मुझे सर पे चढ़ाया, आशीर्वाद दिया। तो उन जनताओं को खरा उतरने के लिए मैंने बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में जितनी भी आम समस्या थी मैंने बहुत नज़दीक से देखा था। कुछ आम समस्या को हमने उसको दूर करने की कोशिश की और हमारे कार्यकाल 5 साल की अवधि थी, मगर आपने जाना होगा कि हमारे कार्यकाल के समय में बहुत बड़ा आपदा भी आई थी। जैसे 2020-21 में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा कोरोना काल आई थी, जिसमें पूरा भारत देश बोलिए पूरा वर्ल्ड एक शांत बैठ गया था। उस स्थिति में हमारी कार्यकाल आई थी और उस स्थिति में 2 वर्ष लगभग कोरोना काल से उभरने में हम लोग को समय लगा। और मैंने नया भी था तो मुझे सीखने में भी थोड़ा समय लगा। 2 साल उसमें चल गया। मेरे पास बचा लगभग 2 से 2.5 साल आसपास का समय बचा। उसमें से हमारे बुंडू में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी और ऐसी मूल योजना थी जिसको हमको करना था और हमने ठाना था कि उसको मैंने करूँगा और मैंने उसको अपने रहते हुए वैसे उस योजनाओं का काम मैंने किया। जैसे मैं आपको छोटा छोटा करके मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे नगर पंचायत तो था और अभी भी है, लेकिन यहाँ के आम जनता जो थे, हमारे बुंडू नगर पंचायत के एकदम मेन खास टाउन में बोलिएगा, वहाँ पे कुछ कुछ जगह ऐसे था जहाँ पे आपका कोई कुम्हार टोली था, एक नवाडी टोली था, ऐसे बहुत ज़्यादा क्षेत्र से जिसमें ड्राई क्षेत्र था, उसमें पानी की सुविधा नहीं थी। और टाउन में रहते हुए नगर पंचायत में रहते हुए वहाँ पे पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो हमने देखा, उसमें घुमा था, तो हमने उसमें पानी का व्यवस्था कराया। आज देखिएगा हर घर में पानी नल से पहुँच रहा है। और दूसरी समस्या थी हमारे यहाँ पे एक बुंडू का धरोहर है रानीचुआ, उसको भी हमने सुंदरीकरण करवाया। आज रानीचुआ क्या थी और क्या बन गई। अब कुछ काम बाकी है उसमें जिसको जो करना चाहिए। काम है वो जनता को बताइए। हाँ, महत्वपूर्ण काम जैसे आम जनता ऐसे थे जैसे मैंने फर्स्ट बार जीत के गया तो बहुतों का समस्या लेके मेरा ऑफिस में आना, मैंने रोज का दिन 150-200 आदमी मेरे ऑफिस में पहुंचते थे, मेरे केबिन में पहुंचते थे। सभी का छोटा छोटा समस्या रहता था। किसी का प्रधानमंत्री आवास का हो, किसी का नाली का हो, किसी का रोड का हो, किसी का जो भी हो। चलिए, अगर हम बात करें सड़क निर्माण कितना हुआ होगा? मैं अपनी बड़वारी नहीं करूंगा। लगभग आज बुंडू में नगर पंचायत में अब जाके पूछिए, हर गली हर मोहल्ला में कहीं पर अगर कच्चा रोड मेरे कार्यकाल में रहा तो मैं मानूंगा। चलिए, सड़क पूरा टोटल हर गली में टोटल हो गया। सड़क एवं नाला और नाला का भी पहले क्या था, स्लैब नहीं बना हुआ था, हमने स्लैब का व्यवस्था कराया। उसके बाद हमने देखा
कि नाला स्लिप लगाने के बावजूद भी मेरा बुंडू को हम सुंदर नहीं बना पा रहे हैं। तो उसमें हमने एक योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी? बहुत सी बड़ी बड़ी टाउनों में देखिएगा, एक नाला के बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा बना के, पूरा बड़का सा ही बना के, उसका हमने प्रपोजल रखा है और उसका लगभग काम अभी भी चल रहा है। कि बीच बीच में मैं जाता हूँ नगर पंचायत, तो उसमें पूछता हूँ तो बोलता है कि नहीं, उसका भी काम चल रहा है। हमारे कार्यकाल नहीं रहने के कारण थोड़ा सा कुछ नहीं हो पाया। सड़क एवं नाला का दुरुस्त रहा। हाँ, आवास सैंक्शन कितना हुआ होगा? मेरे कार्यकाल में कम से कम 500 से 550 के आसपास आवास का सैंक्शन हुआ। आवास का सैंक्शन, हाँ, ये हुआ। इसके इन 3 काम के अलावा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, कुछ शौचालय हमारे यहाँ पे बना हुआ था, जिसमें से कुछ ऐसा क्षेत्र था, स्लम क्षेत्र, जिसमें शौचालय नहीं था। हमने वैसे स्लम क्षेत्रों को चिन्हित किया और उसमें भी हमने सार्वजनिक शौचालय देने का काम किया। इन 3 काम के अलावा कोई और बड़े काम, जल मीनार हो, पानी के लिए कुछ भी? देखिए, उसमें से बोले मैंने कि मेरे पास समय बहुत कम रहा, जिसके कारण हम बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाए। जैसे हमने अभी जल की समस्या जो था वो नल तो पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ पे 2 मूल समस्या है। क्या समस्या है? कि एक समस्या है हम लोग का पानी का जो टैंकी जो सप्लाई होती है, वो 2 टैंकी है मेरे पास, 3 टैंकी अभी फिलहाल है, लेकिन पूरा नगर पंचायत क्षेत्र को हम लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमने 2 जगह पे फिर पानी का टैंकी का हम लोगों ने प्रोपोजल रखा था, जो डीपीआर भी बन गया था, लेकिन मेरे कार्यकाल खत्म होने के कारण क्या हो पाया वो नहीं हो पाया, अभी हमको नई जानकारी है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ का जो पानी आता है कांची नदी से, ठीक है, कांची नदी से पानी आता है, लेकिन अभी का सिचुएशन आप देखिएगा कि नदी सूखने के कगार में है। तो हमने अपने ही कार्यकाल में हमने एक कांची नदी में बियर बार मतलब चेक डैम टाइप से बनाने का हमने प्रपोजल रखा था, जो कम से कम 23 करोड़ का योजना हम लोग बना था और उसका डीपीआर भी बन गया था। और डीपीआर बनने के बाद हम लोगों ने उसको कुछ दिन बाद में हम लोग उसको धरातल पर उतारने ही वाले थे कि हमारे कार्यकाल खत्म हो गया। तो वो भी एक समस्या है जो उसको निदान करना है, आम जनता को करना है, ताकि बुंडू में कभी भी पानी का समस्या ना हो। अगर वो हो जाता है तो हमको नहीं लगता है कि कभी बुंडू में पानी की समस्या होगी। पानी की समस्या के अलावा बुंडू नगर पंचायत की और क्या क्या मूलभूत समस्या? अब आप देख रहे होंगे, बुंडू से आप आते हुए घूमे होंगे, किसी दिन आप रात को थोड़ा सा निकलिएगा, बुंडू एक चांदनी की तरह चमचमा रही है। वाह! आप पूरे रोड में देखिएगा कि लाइट का क्या स्थिति है। ये हमारे कार्यकाल में हुआ। चलिए, लाइट तो पूरा लगा। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं पे लाइट का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो जो कभी होते रहता है, वो नगर पंचायत में या तो जो भी है वो थोड़ा कम बेसी होते ही रहता है, लेकिन हमने वो सब किया। अभी क्या समस्या है जो नहीं कर पाया? देखिए, हमने एक उदाहरण दूंगा मैं, मेरा बड़ा तालाब है, बुंडू का बड़ा तालाब, वो उसको हमने 5.5 करोड़ का बजट दिया था और हमने शिलान्यास भी किया था सुंदरीकरण के लिए। वो कि उसमें हम लोग को सारा चीज़ का व्यवस्था करना था, जिसको एक फेज तो हम लोग कर चुके, लेकिन कुछ कारण बस वो पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। आज फिर बुंडू का तालाब थोड़ा सा डाई स्थिति में है, लेकिन उसको फिर दोबारा से शुरू किया जाए। सेकंड फेज में अगर काम होता है बुंडू का बड़ा तालाब का, तो मुझे लगता है कि वो पर्यटक स्थल के रूप में बनेगा और हमारे बुंडू का नाम और आगे जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ सुंदर के हिसाब से हमने अपने कार्यकाल में 3 बार अवार्ड लिया है दिल्ली में जाके। हमने अपने कार्यकाल में 3 बार अवार्ड लिया। फर्स्ट बार मैंने गया था, उसमें अवार्ड लिया था, उसके बीच में मैंने फिर अवार्ड लिया, जिसको खुद मैंने अपने जाके अपने हाथों से उस अवार्ड को लिया था। और थर्ड बार जब मेरा कार्यकाल खत्म हो गया तो फिर भी उन लोगों ने फिर जाके अवार्ड लिया। तो ये हम लोग को बुंडू के लिए बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों ने 3 बार अवार्ड लिया। कोई ऐसा काम जो नहीं कर पाए जिसका मलाल है? हाँ, मैंने तो कहा अभी, जैसे उसके अलावा बहुत ऐसा काम है। मैं देखिए बुंडू को एक शिक्षित क्षेत्र के रूप में भी लाना चाहता था। यहाँ पे अभी देखिएगा बुंडू में बहुत यंग बच्चे के लड़के लोग हैं, छोटे बच्चे लोग, सब पढ़ाई के लिए बहुत उतावलुक हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास एक पढ़ने की लाइब्रेरी नहीं है। उस लाइब्रेरी का भी हमने शुरुआत करना चाह रहा था, ताकि अगर लाइब्रेरी हो जाए तो बच्चे बहुत आगे तक जा पाएंगे, भविष्य में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे शिक्षित भी हो पाएंगे। और यहाँ पे एक मूल सुविधा ये भी देना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे पांच परना क्षेत्र हो या बुंडू के जितने भी क्षेत्र देखिए, खेलने में भी बहुत आगे हैं। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे जो भी ऐसे ऐसे खेल हैं, सब में अभी देखिएगा बुंडू अभी
आ रहा है जगह पे, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिसको उनको एक छोटा स्टेडियम अगर मिल जाता तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश किया है। अगर स्टेडियम मिल जाता तो यहाँ के बच्चे खेल में भी बहुत आगे जाएंगे और देश का भी और हमारे झारखंड का भी नाम रोशन करेंगे। क्या इस बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा? देखिए, हमारी इच्छा तो है चुनाव लड़ने की, और लेकिन अभी का जो माहौल चल रहा है उस स्थिति में कहना तो बड़ा मुश्किल है कि हमारे यहाँ पे जेंट्स होगा कि लेडीज़ का ये करेगा। अगर मान लीजिए जेंट्स होता है तो मैं फिर एक बार आम जनता के पास जाऊंगा, अपना जो काम नहीं कर पाया है उसके बारे में बताऊंगा और उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करूंगा। अगर आप उनका आशीर्वाद फिर एक बार अगर हमको मिल गया तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि बुंडू को बहुत अच्छी जगह पे और एकदम नक्शे कदम से ऐसी जगह पहुंचाऊंगा। अभी तो दिल्ली में बुंडू का नाम गूंजा है, पूरा वर्ल्ड में बुंडू का नाम गूंजेगा, ये मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर चुनाव लड़े, अगर मेरा सीट रहा तो बुंडू को देश नहीं विश्व में बुंडू नगर पंचायत को लोग जानेंगे और बुंडू नगर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाना और शिक्षित बनाना मेरी प्राथमिकताओं में से एक होगा। धन्यवाद।